हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान की गाइड। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और शानदार वीडियो लेके आ चुके हैं और आज है हमारी विज्ञान के 50 क्वेश्चनों की मैराथन। जी हाँ, जो 4 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, 4 मार्च को विज्ञान का, यानी कि कल। तो उसके टॉप 50 क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, वो भी MCQ टाइप के हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो निश्चित ही आपके 20 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनका भी काम आसान हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से कौन सी सुरक्षा हमें प्रदान होती है? तो ये होती है ओजोन परत। ओजोन परत जो है हमारी रक्षा करती है सूर्य के पराबैंगनी किरणों से। सूर्य की पराबैंगनी किरणें अगर डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ेंगी तो मनुष्य के बॉडी में क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर हो जाएगा, स्किन जो है उसकी कैंसर हो जाएगी। दूसरा है कि ओजोन जो लेयर होती है, ओजोन का जो सूत्र होता है वो O3 होता है, ठीक है। और ओजोन को मापने की इकाई होती है डॉप्सन। डॉप्सन। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे सौर ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करते हैं? तो हमारा आंसर है रासायनिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमारा 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, परितंत्र के जैविक घटक कौन कौन से होते हैं? तो पौधे होते हैं, पशु होते हैं, अपघटक होते हैं। ये सारे चीज़ें जो है परितंत्र के जैविक घटक होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो रेखाएं कैसी होती हैं? वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनको मानते हैं। तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होने पर क्या होता है? उसके चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण पर क्या प्रभाव पड़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर कैसा होता है? तो ये कम होता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, की प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो ये एक समान होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पेपर में कल देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, DNA पाया जाता है? तो DNA नाभिक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, पादपों में जाइलम उत्तरदायी होता है? तो किसके लिए होता है? तो जल पहुंचाने के लिए। जड़ों से जो उसके तनों में, पेड़ के तनों में, पत्तियों में जो जल पहुंचता है तो वो किसके द्वारा पहुंचता है? तो जाइलम ऊतक के द्वारा पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 11, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है? तो वो होता है विरंजक चूर्ण। फार्मूला होता है CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 12, लघुपथन यानी कि शॉर्ट सर्किट के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। जब घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि जो करंट होता है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। आप सभी जानते होंगे, B बराबर IR इसका फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो आपको पता है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, या हम ये कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पे हमें फोकस दूरी गिवन है, तो वक्रता त्रिज्या इसकी डबल हो जाएगी, यानी कि 40 सेंटीमीटर। मानव वृक्क यानी कि मानव की जो किडनी होती है उनका क्या काम होता है? तो वो क्या करती हैं? रक्त को छानने का काम करती हैं, डायलिसिस का काम करती हैं। यानी इसका सही से आंसर हो जाएगा सीधा सीधा उत्सर्जन, क्योंकि किडनी जो है हमारे शरीर की उत्सर्जी अंग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कौन कहलाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसमें क्या होता है? ऊर्जा को स्टोर किया जाता है, जिसको शरीर का पावर हाउस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्वस्थ आंख का निकट बिंदु क्या होता है? तो ये 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि न्यूनतम दूरी यानी कि 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 19, धोने का सोडा यानी कि धावन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसमें क्वेश्चन और बन सकता है कि धावन सोडा में जल के कितने अणु होते हैं? तो 10 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? यानी अंतरिक्ष पर जब यात्री जाते हैं तो उनको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो वो काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 21, ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ क्या होता है? तो एक सीधी रेखा में ग्राफ बनता है, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे अगर हम विभवांतर ले लें और यहाँ पे हम धारा को ले लें तो हमें क्या मिलता है? एक सीधी रेखा में ग्राफ मिलता है। ये आप याद कर लीजिए, एक MCQ में आ सकता है। डायग्राम बना हुआ होगा, उसमें आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें सही आंसर जो हमारा हो जाएगा एक सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 22, पराग कोश में क्या पाया जाता है? तो परागकण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो पौधों की पत्तियों में पाई जाती हैं, डंठल में पाई जाती हैं। इन सभी में क्या पाया जाता है?
द्वार कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 24, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। क्वेश्चन नंबर 25, हीटर का तार किसका बना होता है? तो वो नाइक्रोम का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 26, कवक में प्रायः अलिंगी जनन पाया जाता है तो बीजाणु जनन द्वारा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, वह दर्पण जो वस्तु का सीधा और विवर्धित प्रतिबिंब दे सकता है तो वो उत्तल दर्पण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, कि मीथेन में कार्बन परमाणुओं के प्रत्येक दो संयुक्ताओं की दिशाओं के मध्य कोण का मान कितना होता है? तो 109 डिग्री 28 मिनट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए वीडियो हम इसलिए जल्दी जल्दी बना रहे हैं और जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिल सकें, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। इसको आप बीच में प्रेस करके रोक के आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मानव हृदय का पेस मेकर किस वेस्म किस कक्षक में स्थित होता है? तो ये दाएं अलिंद में होता है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रलासी एनीमिया किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो ये B12 की कमी से होता है, विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 31, अम्लीय वर्षा का क्या कारण होता है? अम्लीय वर्षा क्यों होती है? तो ये हमारा होता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। इन दोनों को मिला दिया जाए तो यही होता है अम्लीय वर्षा का कारण। क्वेश्चन नंबर 32, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और ये नीली ज्वाला के साथ जलती है। पूछा जाएगा आपसे कि नीली ज्वाला के साथ कौन सी गैस जलती है? तो एलपीजी है, इसकी फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 33, यानी कि सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं। एड्स यानी कि 34 क्वेश्चन है, 34 नंबर। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये वायरस होता है। अगला क्वेश्चन 35 में क्या है? HIV की फुल फॉर्म, तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये आपका HIV की फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 36, हाइड्रोजन बम जो होता है वो किस पर आधारित होता है? तो नाभिक संलयन पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 37, परमाणु बम किस पर आधारित होता है? तो नाभिक विखंडन पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 38, विद्युत फ्यूज को परिपथ के किस क्रम में लगाया जाता है? तो आप सीढ़ी में भी लगा सकते हैं और समांतर में भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? तो 746 वाट के। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? तो 746। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है। एक यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों बन गया है कि घरों में जो लाइट की फिटिंग होती है वो किस क्रम में होती है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 40, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके तुल्य होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन 41, एक माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो ये 10⁻⁻6 होता है। एक नैनो होता है तो 10⁻⁹ हो जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 42, नेत्र लेंस कैसा होता है? तो ये अभिसारी लेंस होता है। और क्वेश्चन नंबर 43, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायोप्टर, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44, लेंस का सूत्र क्या होता है? तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्वेश्चन नंबर 45, दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बस माइनस प्लस का यहाँ पे डिफरेंस रहता है। क्वेश्चन नंबर 46, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 47, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कमेंट में कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 48, द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? तो 9:3:3:1। आपको एक संकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 49, डीएनए में एडेनिन सदैव किससे जुड़ा रहता है? तो थाइमिन से जुड़ा रहता है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता की खोज या आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो मेंडल। मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल और ये ऑस्ट्रिया देश के निवासी थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।